मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। दोस्तों नमस्कार, रचनाकार के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मशहूर शायर जॉन एलिया की। जॉन की जिंदगी से जुड़े कुछ संस्मरण हम इस रचनाकार चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सुनते हैं कुछ अनकहे अनसुने किस्से हजरत जॉन एलिया के। जॉन एलिया पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में बड़ी अदब के साथ पढ़े जाते हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1931 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ था। आज के शायरों में इन्हें काफी दिल से पढ़ा जाता है। लोग इन्हें खाटी दिल जला शायर मानते हैं। इनकी जिंदगी में केवल दो ही खुमार थे, शराब और शायरी। एक में शुरू होते तो दूसरे में खत्म हो जाते। शायद, यानी और गुमान इनके काव्य संग्रह हैं जिनमें मोहब्बत को कई नए अंदाज में पेश किया गया है। जॉन लिखते हैं कि आखिरी बार आह कर ली है, मैंने खुद से निबाह कर ली है। आखिरी बार आह कर ली है, मैंने खुद से निबाह कर ली है। अपने सर एक बला तो लेनी थी, मैंने वो जुल्फ अपने सर ली है। दिन भला किस तरह गुजारोगे, दिन भला किस तरह गुजारोगे। वस्ल की शब भी अब गुजर ली है, और जान इशारों पे वार क्या करना, जान इशारों पे वार क्या करना। मैंने बस हाथ में सिपर ली है, और जो भी मांगो उधार दूंगा मैं, जो भी मांगो उधार दूंगा मैं। उस गली में दुकान कर ली है, मेरा कशकोल कब से खाली था, मैंने इसमें शराब भर ली है। और तो कुछ नहीं किया मैंने, और तो कुछ नहीं किया मैंने, अपनी हालत तबाह कर ली है। पाकिस्तान में रहते हुए भी जॉन एलिया ने अपने जन्म स्थान यानी अमरोहा को हमेशा अपने जहन में याद रखा। इनकी गजलों में भी अमरोहा की बोलचाल का लहजा बरकरार रहा। इनकी खासियत रही कि उन्होंने अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझा, इसलिए ही लोगों ने इन्हें दिल से पढ़ा। देश में शायरी का गुलशन हमेशा से महक रहा है। एक से बढ़कर एक शायर और उनके मुरीदों की वजह से शेरो शायरी का यह सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। इसी क्रम में शायरी के गुलशन में जॉन एलिया का नाम मोहब्बत के मंद एहसास के रूप में हमेशा जवां बना रहेगा। जॉन के लिखने की शैली ही ऐसी थी कि वो किस अंदाज से अपनी बात कहते थे, और लोग जब उनकी बात को गहराई से समझते थे तब वो ये समझ पाते थे कि जॉन ने कितनी गहरी बात कही है। एक गजल में जॉन लिखते हैं कि ए कुए यार तेरे जमाने गुजर गए, ए कुए यार तेरे जमाने गुजर गए। जो अपने घर से आए थे वो अपने घर गए, अब कौन जख्मों जहर से रखेगा सिलसिला। अब कौन जख्मों जहर से रखेगा सिलसिला। जीने की अब हवस है हमें, हम तो मर गए। अब क्या कहूँ कि सारा मोहल्ला है शर्मसार, अब क्या कहूँ कि सारा मोहल्ला है शर्मसार। मैं हूँ अजाब में मेरे जख्म भर गए। हमने भी जिंदगी को तमाशा बना दिया, हमने भी जिंदगी को तमाशा बना दिया। उससे गुजर गए कभी खुद से गुजर गए। था रन भी जिंदगी का अजब तुरफा माजरा, था रन भी जिंदगी का अजब तुरफा माजरा। यानी उठे तो पांव मगर जौन सर गए। अपनी पत्नी हिना से तलाक के बाद शराब और शायरी में ही डूबे रहे जॉन। किशोर अवस्था में ही जॉन एलिया गजल और शायरी लिखते लिखते एक ख्याली प्रेमिका सोफिया के प्रेम में खोने लगते हैं। उनकी मोहब्बत का यह अजीब पहलू रहा। बाद में अंग्रेजों के प्रति भी उनके मन में गुस्सा जागा और वह साम्यवादी विचारधारा से जुड़ गए। पत्नी हिना से तलाक के बाद उर्दू शायरी का यह देवदास शराब और शायरी में ही डूबा रहा। बर्बादी को अपने आगोश में लेने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रखा। दुनिया की उन्हें कोई खोज खबर नहीं थी। यूं कहें कि वह अपने आप को बर्बाद करने के लिए नए नए बहाने तलाशने लगे। इसी सिलसिले में उनके दिल से कई बेहतरीन नज़में और गज़लें निकली जिनकी फिजा आज भी महक रही है। बाहर गुजार दी कभी अंदर भी आएंगे,
हमसे पूछना हम कभी घर भी आएंगे। बाहर गुजार दी कभी अंदर भी आएंगे, हमसे पूछना हम कभी घर भी आएंगे। खुद आहनी नहीं हो तो कोशिश तो हो आहनी, यूं शीशा ही रहोगे तो पत्थर भी आएंगे। ये दश्ते बेतरफे गुमानों का मौज खेज, इसमें शराब क्या समुंदर भी आएंगे। आशुफ्तगी की फसल का आगाज है अभी, आशुफ्तगी की फसल का आगाज है अभी। आशुफ्तगा पलट के अभी घर भी जाएंगे। देखें तो चल के यार तिलिस्माते समते दिल, मरना भी पड़ गया तो चलो मर के आएंगे। और ये शख्स आज कुछ नहीं पर कल ये देखियो, ये शख्स आज कुछ नहीं पर कल ये देखियो। उसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे, उसकी तरफ कदम ही नहीं सर भी आएंगे। तो दोस्तों, ये थी अजीम शायर हजरत जॉन एलिया की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें जो आज हमने रचनाकार के माध्यम से आपको सुनाने का प्रयास किया। आपको जॉन एलिया और उनकी गजल और उनकी जिंदगी से जुड़े संस्मरण कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बने रहिएगा रचनाकार के साथ। धन्यवाद।